सबने मुसलमानों को बस खाली तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। अच्छा। और जैसे ही बिरयानी बन जाती है, सरकार उनकी बन जाती है, तो वो मुसलमानों से सारे किए हुए। आज तक उन्होंने बताइए कोरोना काल में क्या किया? 50 नहीं है। सभी का सर यही है फैसला कि बीजेपी को हराया जाए, कि बीजेपी को हटाना है तो MIM के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा। द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। विधानसभा उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जोर लगाने में लगी हुई हैं। राजनीतिक पार्टियां लुभाने में लगी हुई हैं आम जनता को, जिससे आम जनता उनको वोट दे और पूरी तरह से वो काबिज हो सकें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। आज हम आए हैं जीरो ग्राउंड पर, लोगों से पता करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं, आने वाले नेताओं से उनकी क्या तवक्को है और किस तरह का नेता देखना चाहते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा मोहम्मद आसिफ रजा। आसिफ जी, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप किसको विराजमान देखना चाहेंगे? अभी देखिए, हमारे यूपी स्टेट में जो चुनाव 2022 का होना है विधानसभा का, उसमें सिर्फ हम यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी राजनीतिक पार्टी आए जो कभी भी सांप्रदायिकता के खिलाफ रहती हो और हमेशा धर्म जाति से ऊपर रहती हो और विकास की बात करती हो। जैसा कि संभल में आपको मालूम है कि 30 साल से हमेशा सपा का गढ़ रहा है, तो ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए सपा संभल से, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, संभल से विकास करा सके, संभल में एजुकेशन यूनिवर्सिटी बना सके ताकि बच्चे यहाँ से एजुकेशन निकलें, ऐसी फैक्ट्रियाँ बने ताकि जो लोग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिल सके। आप किसको देखना चाहेंगे आप विधानसभा चुनाव में? मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे आप? क्यों? मुख्यमंत्री के तौर में जो काम देखो आपको मतलब जो लोग जीतेंगे उसके हिसाब से जिन जिनको काम होगा उस हिसाब से मतलब अच्छी बेहतर है। अच्छा। जो लोग मतलब क्या लगता है कौन सी पार्टी ऐसी है जो काम कर सकती है प्रदेश के लिए या आपके शहर के लिए? अभी तो देखो मतलब ये लोग मेहनत में लगी रहे हैं, मगर आगे देखो अल्लाह ताला किसको नवाजता। यहाँ हमारे साथ और लोग, हम उनसे बात करेंगे। जी, आप किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर 2022 में? हमारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा हो जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी जो हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मतलब अरविंद केजरीवाल जी जैसा स्वभाव इन लोगों में आ जाए। अच्छा। जैसे का वहाँ का एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, ये सब चीज़ें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाएँ तो बहुत बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। आगे जनरेशन जो आ रही है उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। बस मैं यही चाहूँगा कि उनके हूबहू जैसा कोई व्यक्ति यहाँ भी आ जाए। अच्छा, बस। अच्छा, ये जो ये जो यूपी सरकार है पिछले 5 सालों से ये काम कर रही है, आप इसके काम को किस तरह से देखते हैं? क्या पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं इनके कामों से आप? नहीं, पूरी तरह से नहीं रखते। असल में क्या है कि कोई भी सरकार है सारे काम गलत नहीं करती है जी। कुछ अच्छे भी करती है, कुछ बुरे भी करती है, लेकिन वो सरकार सबसे बेकार है जो धर्म जाति को लेकर चलती है साहब जी। बस तो यही हमारा कहना। अच्छा, इस सरकार को आप इस तरह, अच्छा, आप क्या देखते हैं अपने शहर को किस तरह से देखते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से देखते हैं? सर शिक्षा के क्षेत्र में सर आपको पता ही है, यहाँ का माहौल ऐसा है कि अगर यहाँ से बच्चा हाई स्कूल कर ले तो उसको टेंशन हो जाती है कि मैं फ्यूचर में नहीं कहाँ जाऊँ। संभल में तो सर इस तरह का कोई माहौल नहीं है ऐसा। अब देखा जाए संभल से बाहर निकलने के बाद ही मुरादाबाद है, हमारे आसपास के शहरों में जोया है, अमरोहा है, सर यहाँ के कॉलेज वगैरह आप देखिए कितने अच्छे अच्छे कॉलेज बनवा दिए हैं। महबूब अली हैं वहाँ के, उन्होंने इतना अच्छा कॉलेज बनवा दिया। यहाँ संभल का सर देखा जाए जहाँ दिलो जान से हर किसी को इलेक्शन लड़ाते हैं, वोट देते हैं अपना, पर बाद में हमें कैंडिडेट नहीं मिलता है सर। मैंने खुद बाहर से पढ़ाई की, मैं आपको क्या बताऊं, अपने दिल के दर्द के बारे में क्या बताऊं सर। यहाँ के एजुकेशन को लेकर बहुत पीछे है संभल अभी। और हमारे विधायक जी कितनी बार सर यहाँ के रहे, अगर चाहते तो यहाँ कॉलेजेस वगैरह ला सकते थे, पर सर इस तरह कुछ माहौल नहीं रहा यहाँ का। यहाँ किसे देखना चाहेंगे यहाँ पर संभल? सर यहाँ तो सर हम चाहेंगे कि जो हमारे एजुकेशन को लेकर मुद्दा उठा सके हम उसको चाहेंगे। अब चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हमें कोई नहीं, पर सर मेन मकसद ये भी है कि यहाँ पे जो गठबंधन की सरकार यूपी में रहेगी, अच्छा, बेस्ट रहेगा वो सर, क्योंकि सर मेन चीज़ तो बीजेपी को हराना ही है। सभी का सर यही है फैसला कि बीजेपी को हराया जाए। अच्छा। पर सर मेन मकसद ये है कि यहाँ पे जो पार्टी जो भी आए यूपी के अंदर, तो सर वो गठबंधन को लेकर आए, बहुत अच्छी मजबूत पार्टी रहे। और संभल के लिए सर जो भी एजुकेशन का मामला है बहुत पीछे है सर अभी संभल एजुकेशन के मामले में, तो बहुत अच्छी से एजुकेशन है। गठबंधन का इशारा आपका AIMIM की तरफ तो नहीं है? सर गठबंधन सर देखिए MIM के साथ तो गठबंधन करना ही पड़ेगा, बिना MIM के यहाँ मैं समझता हूँ कि सर सरकार नहीं आने वाली। अच्छा। सर सिर्फ MIM को थोड़ा सा ही बस हिस्सा चाहिए, वो ये नहीं कह रही कि हमें सीट पे बिठाइए, वो ये नहीं कह रही कि हमें राजगद्दी चाहिए। सर MIM बिना MIM के गठबंधन के सरकार यहाँ सर MIM को वोट काटने वाली पार्टी भी तो कहा जाता है ना? सर MIM को वोट काटने वाली पार्टी कौन कहता है? सर MIM को वोट काटने वाली पार्टी नहीं है सर, वो एक
सभी के लिए लड़ती है सर, वो एक हक बात कहने वाली पार्टी है और इस चीज़ से हम सेटिस्फाई हैं। हम बहुत टाइम से एमआईएम से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो सर हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ देखिए सर एमआईएम को चाहने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे एमआईएम का कैंडिडेट संभल से निकलेगा। अच्छा, आप किसे देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर और क्यों देखना चाहेंगे? सबको देख चुके हैं, बहन जी भी हुकूमत में रही और समाजवादी भी रही, सबने मुसलमानों को बस खाली तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। अच्छा, और जैसे ही बिरयानी बन जाती है, सरकार उनकी बन जाती है, तो वो मुसलमानों से सारे किए हुए वादे भूल जाते हैं। अच्छा, अब हिस्सेदारी की बात होगी, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हसीब भाई ने मास्टर साहब ने सही बात कही, एजुकेशन के मामले में भाई मास्टर साहब हैं और स्टूडेंट के बीच में हमेशा रहते हैं और इनका सेंटर भी चल रहा है, कोचिंग सेंटर, तो भाई बेहतर जानते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि एमआईएम का भी जिस पार्टी से गठबंधन हो, चाहे वो बसपा हो जी या बसपा हो या समाजवादी हो, शर्तों के आधार पर गठबंधन हो, जितनी जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए या कम मिलनी चाहिए, ये बड़े लोग बैठकर बात करेंगे। समाजवादी के बड़े लेवल के पदाधिकारी हों चाहे एमआईएम के हों, लेकिन यह है कि बीजेपी को हटाना है तो एमआईएम के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, ये बीजेपी को वो सॉरी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? और ये आरोप लगते रहते हैं दूसरी पार्टियों की वजह से। देखो ऐसा है सर, समाजवादी पार्टी से मुसलमान ही जुड़ा हुआ था। जिस रोड पर आप खड़े हो, यहाँ से अखिलेश यादव का दौरा हुआ था 2012 के अंदर। अच्छा, तो उन्होंने आगे नखाते चौराहे पे खड़े होकर और नगर पालिका के पास ये वादा किया था कि अगर उनकी हुकूमत बनती है तो वो 18% आरक्षण देंगे। जी जी जी, बिल्कुल 18% आरक्षण का उन्होंने वादा किया था, लेकिन उनकी सरकार भी बनी पूर्ण बहुमत से, किसी के मतलब दबाव में नहीं थे, लेकिन 1% भी आरक्षण नहीं मिला। अब बताइए आप। वैसे विकास तो काफ़ी करा है, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाए हैं और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने विकास किया है। विकास की बात यह है कि आप संभल देख सकते हैं, समाजवादी के 30 साल से मौजूदा एमएलए हैं और अभी भी हैं जी। आज तक वो अपना एक काम नहीं गिना सकते कि उन्होंने किया क्या है। नहीं, कल मैं एक गांव में गया था तो वहाँ पर पता चला था, उस गांव में मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ की गांव की सड़कें हैं, कभी पानी भर जाया करता था, तो ये इकबाल महमूद साहब की ही देन है। जिस सड़क पर हम खड़े हैं, यहाँ से चंद दूर भूरा खां की ज़ारत का मज़ार है, किस्मत से एक सिलवेंजा हॉस्पिटल भी है। आप यहाँ का हालात देख सकते हैं, गांव तो छोड़िए आप, अभी आप भी शायद बाइक से निकल कर आए होंगे। बिल्कुल सही बात। एक इंटर कॉलेज है और एक गेट गुरेज इंग्लिश मीडियम इंग्लिश कॉलेज है, एक सिलवेंजा हॉस्पिटल है, प्लस सेंट जिलानी भी इसी रोड से आता है। अच्छा, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं, रोड पर पानी भरा हुआ है। अच्छा, आप देख सकते हैं खड़े होकर दिन में। यानी बदलाव चाहते हैं आप कैसे? बदलाव चाहते हैं क्योंकि 6 बार भरोसा कर लिया समाजवादी के ऊपर संभल के अंदर। अब हमारा मिशन ये है कि किसी नए इंसान को मौका दें, और हमें कौन होगा वो नया इंसान? नए इंसान हम चाहते हैं कि मजलिस को मौका मिलना चाहिए। जैसे कि अभी हमने बिहार में देखा कि एमआईएम के 5 एमएलए जीते। जी बिल्कुल। बहुत इल्जाम लगाए कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अल्लाह के शुक्र से उनके 5 कैंडिडेट जीत जाते हैं। और जब ये कोरोना काल वाला मामला आता है तो अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार में, जहाँ उनके एमएलए जीते हुए हैं, अख्तरुल ईमान साहब हैं और काफ़ी हैं, तो उन्होंने कई वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सेवा और प्लस दवाइयों की किट, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल कराई। लेकिन हमारे संभल के मौजूदा जो विधायक हैं, आज तक उन्होंने बताइए कोरोना काल में क्या किया। 50 लाख रुपए दिए तो है निधि में। बस विधायक निधि से देने से क्या हो रहा है बताइए, वो कहाँ जाता है पैसा, हमें नहीं मालूम, आप बता दीजिए। दूसरी बात, सुहेल इकबाल उनके विधायक जो बेटे हैं, उनके पुत्र, जी, वो एक जो वार्ड का मेंबर अपने कर्मचारी से काम कराता है। जैसे कि मान लो हमारे वार्ड के मेंबर हैं, उन्होंने कराया हमारे यहाँ छिड़काव, वो काम वो खुद कर रहा है, जबकि उनकी पावर हॉस्पिटल्स बनाने की है। जो हॉस्पिटल्स मौजूदा बना हुआ है उसके अंदर मशीनें लगवाने की है, दवाई अवेलेबल कराने की है, दुनिया का काम है, बड़े बड़े कॉलेज हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए इंशाल्लाह इस बार वो संभल से नहीं जीतेंगे। इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा कामयाब होगा, जिस पर भी पार्टी भरोसा करेगी। एमआईएम बहुत मजबूत है, पिछली बार अच्छा वोट मिला था, इस बार भी इंशाल्लाह जीत मजलिस की हो। तो यहाँ पर हमने लोगों से बात की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में लोगों का यहाँ पर कहना है कि वो यहाँ पर बदलाव चाहते हैं। और एआईएमआईएम जो कि एक पार्टी, मैं बता दूं 2017 के चुनाव में इस पार्टी ने 60,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। तो क्या इस बार एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? क्या इस बार असदुद्दीन ओवैसी अपनी ताकत एक बार फिर से दिखाएंगे और फिर से कुछ फेरबदल हो सकती है, राजनीतिक समीकरणों में फेरबदल देखने को मिल सकती है? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये सब क्या होगा। तब तक आप हमारा चैनल देखते रहिए। इस वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए द पब्लिक व्यू। जय हिंद, जय भारत।